यात्रा मोबाइल से मिट्टी की। प्रणाम। आज जो कहानी लेकर आया हूं ना, मैं समझता हूं उस कहानी से आप कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। कहानी का अगर शीर्षक दूं तो यात्रा मोबाइल से मिट्टी की। शिक्षालय के बच्चों की कुछ गतिविधियां ना मुझे बहुत विचलित कर रही थी। कोविड से पूर्व मोबाइल यदा कदा वो इस्तेमाल करते हुए पाए जाते थे। अब आलम ये हो गया है कि यदा कदा मोबाइल से वो दूर पाए जाते हैं। अगर मैं टोक दूं तो सर वो मैम ने कहा है, स्कूल वाली मैम ने, कि प्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके मार्क्स जो है ना वो एग्जामिनेशन में जुड़ेंगे। माफ़ कीजिएगा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो कोविड के दौर में ऑनलाइन क्लास चल रहा है ना, ये सिर्फ रिक्त स्थान की पूर्ति है। शिक्षा संवाद के बिना ना असंभव है और सशरीर उपस्थिति अनिवार्य है। खैर, तो 20-25 दिन पहले अनायास ही ना दिमाग में एक विचार कौंधा। मैंने बच्चों से बात की और मैंने बोला, बच्चे दिवाली का मौसम है और सृजनशीलता तो करना ही है अपन, तो कुछ नया करते हैं ना। तो सब में ऊर्जा तो था, तो सब तैयार हो गए। हमने कहा हम दिए बनाएंगे और जो छोटे जमीन पर बिछाकर जो अपनी रोजी रोटी को जीते हैं और जिनसे उनके घर का चूल्हा जलता है ना, वो तो बिल्कुल ही टूट गए हैं जनाब। कोविड में आप यकीन मानिए बिल्कुल टूट गए। उनसे उनका जमीन छिन चुका है। तो अब बच्चों में मर्म भी जगाना था, क्योंकि त्योहार तो मतलब मेरे घर में दिया जले और आपका घर सूना हो तो वो त्योहार नहीं हो सकता। वो आपके घर का श्रृंगार हो जाएगा, त्योहार नहीं हो सकता। त्योहार का तो मतलब है कि हर घर में रोशन हो, हर घर रोशन हो और हर घर में राशन हो। तो सभी तैयार हो गए आनंद फानन में, और वो हम बच्चों के साथ मिलकर सोच इंडिया की टीम ढूंढने लगे जमीन पर बिछाकर अपना रोजगार चलाने वाले लोगों को। मिले, उनसे संपर्क किया। बच्चों ने जो दिए बनाए थे उनको उदाहरण स्वरूप वहां रखा, उनको मिट्टी दिया, सारा साजो सामान दिया और उनसे एक निश्चित रकम में वो दिए शिक्षालय वापस खरीद लेगी, इस आश्वासन के साथ उनको वो सब कुछ समर्पित किया। अच्छी संख्या में लोग मिल गए। बच्चे भी साथ में थे, क्योंकि मसला मर्म जगाने का था। 7 दिन में बच्चों ने 500 दिए बना दिए। सिर्फ बनाए नहीं, उसको सजा भी दिया। इसी चैनल पे उसकी कहानी भी आई है, हर घर रोशन हो के नाम से, आप देख लीजिएगा। और उसके पीछे का उद्देश्य क्या था मैं आपको बताऊं। एक सुबह जब ठंड ने दस्तक दी, अमूमन क्या होता है जब ठंड का दस्तक होता है ना, तो हम बहुत आनंद लेते हैं इस मौसम का, लेना भी चाहिए। गर्म लिहाफ में बैठकर ठंड का मौसम लेना ना बहुत अच्छा लगता है। कभी ठिठुरते नंगे बदन को देख लेंगे ना, तो देखिएगा कैसा प्रतीत होगा आपको। कुछ वैसा ही मुझे हुआ। और ये दिए बनाने का जो विचार जो था ना मेरे मन में, तभी कौधा था कि हालांकि शिक्षालय के चाहने वाले और उसके साथ खड़े रहने वाले बहुत शुभचिंतक हैं। मैंने शिक्षालय के बच्चों को देखा कि गर्म कपड़े नहीं हैं, लेकिन मैं चाहता था ना कि ये स्वावलंबी भी हो और मोबाइल से दूर हो। आप यकीन माने 7 दिन में मेरे बच्चों ने मोबाइल को पलटकर उठाया तक नहीं है। और जो दिए वो बनाए हैं, आप देखिएगा वो दिए मिट्टी से जुड़ने के बाद ना कमाल। अब वो तभी तो वो मिट्टी से जुड़े तो दिए हो गए, हर घर रोशन हो। मुहिम का नाम ही दे रखा है। मिट्टी से जुड़ना होगा हमें। मिट्टी ही मोबाइल से दूरी बनाएगा और आप मिट्टी से जुड़ेंगे
तो आप देखिएगा कि आपके अंदर की जो असीम संभावनाएं हैं ना, उससे आप अवगत होने लगेंगे। हुए आज शिक्षालय के बच्चे हो गए अवगत। वो उनसे जब दिए बनाने की पहले दिन मैंने बात कही तो वो थोड़े से सकुचाए हुए थे, और आज तो वो ऐसे हैं कि हाँ सर जी बना लेंगे। और मैं आपके सामने एक खुलासा करना चाहता हूँ कि उन दियों से जो कमाई होगी ना, वो मैंने दृढ़ निश्चय लिया है कि शिक्षालय के बच्चों के गर्म कपड़े आएंगे, क्योंकि वो उनके स्वाभिमान की कमाई होगी और अंदर सृजनशीलता भी आ गई। आपसे अनुरोध क्या करूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि मर्म देखिएगा, कीमत मत देखिएगा, उसके पीछे का मर्म देखिएगा, फिर दिए आपको बहुत सस्ते लगेंगे। और भी कुछ रोचक घटनाएं घटी हैं इस मिट्टी से मोबाइल से मिट्टी के सफर में, उसका कुछ अंश मैं आपके समक्ष रखा। जब अगली बार कुछ यूं ही मैं आऊंगा तो फिर नए उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। अपने बच्चों को ना मिट्टी के करीब ले जाइए। मोबाइल जो कोविड से भी बहुत गहरी बीमारी है, उससे दूर और निजात पाने का एकमात्र वैक्सीन है मिट्टी। आप देखिए कि आपके बच्चे की जो सृजनशीलता है ना, वो 1 महीने में क्या परिवर्तन आएगा। आत्म अनुभव से कह रहा हूं। बाकी एक बार आप स्क्रीन पे बच्चों के दिए पेटीएम नंबर, ये सब कुछ आएगा। आग्रह भी कर रहा हूं, एक ख्याल रखिएगा कि जो ये मिट्टी के दिए आप ले रहे हैं ना बच्चों के, ये सिर्फ दिए नहीं है, किसी के घर का चूल्हा भी जलेगा इससे। फिर आऊंगा कुछ यूं ही में, कुछ यूं ही लेकर। प्रणाम।